ईडी ने यस बैंक के 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर 50 कंपनियों पर छापेमारी की। रेड दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। आइए अब 5 सवालों के साथ आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सवाल नंबर 1, अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई क्यों की है? मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़ी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत भी दी गई है। सवाल नंबर 2, ईडी की जांच में क्या-क्या सामने आया? ईडी का कहना है कि यह एक सोचा समझा और सुनियोजित प्लान था, जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जैसे कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना, कई कंपनियों में से एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल होना, लोन से जुड़ी दस्तावेजों का न होना, फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करना, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया। सवाल नंबर 3, इस मामले में सीबीआई की क्या भूमिका है? ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज 2 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी ने भी जांच को आगे बढ़ाया। सवाल नंबर 4, अनिल अंबानी की कंपनियों पर और क्या-क्या आरोप हैं? कुछ दिन पहले स्टेट ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस और खुद अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। सवाल नंबर 4, अनिल अंबानी की कंपनियों पर और क्या-क्या आरोप हैं? कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और खुद अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। एसबीआई का कहना है कि आरकॉम ने बैंक से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च किए, 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किए। यह नियमों के खिलाफ था। एसबीआई ने यह भी कहा कि हम इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई में चल रही है। यह दूसरी बार है जब एसबीआई ने ऐसा किया। इससे पहले नवंबर 2020 में भी आरकॉम और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था और 5 जनवरी 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2021 को यथास्थिति का आदेश दिया, जिसके बाद शिकायत वापस ले ली गई थी। सवाल नंबर 5, इस छापेमारी का अनिल अंबानी के कंपनियों पर क्या असर पड़ा? छापेमारी की खबर के बाद अनिल अंबानी की 2 प्रमुख कंपनियों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में 5% तक की गिरावट देखी गई है। अनिल अंबानी की कंपनियों पर पड़े इस रेड पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।